मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुनियोंग ने नोएल को प्रपोज किया था। अब हम देखते हैं कि जुनियोंग की डॉक्यूमेंट्री से नोएल को निकाल दिया जाता है, पर जुनियोंग डायरेक्टर से कहता है कि अगर नोएल उसकी डॉक्यूमेंट्री में नहीं रहेगी तो वो ये डॉक्यूमेंट्री नहीं करेगा। दूसरी तरफ नोएल जीते के पास जाती है और उसे बताती है कि आज उसकी जॉब चली गई है, और वो उससे कैजुअली ही कह देती है कि अगर वो उससे शादी कर लेगी तो उसे जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर जीते उसकी इस बात पर उसे कोई जवाब नहीं देता, और तब नोएल समझ जाती है कि जीते ने उसके मैरिज के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया है। तब वो वहां से चली जाती है और अपना फोन भी वहीं भूल जाती है, और जब जुनियोंग उसे कॉल करता है तब जीते उसका फोन उठाता है, और तब जुनियोंग को पता चलता है कि नोएल ने जिसका नंबर अपने फोन में हस्बैंड के नाम से सेव किया है वो जीते ही है। पर तभी नोएल वहां आती है और अपना फोन जीते से वापस लेती है। फिर जुनियोंग नोएल के घर के बाहर उसका इंतजार करता है, और जब नोएल वहां आती है तब जुनियोंग उससे उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है, और वो कहती है कि उसका कोई हस्बैंड नहीं है और अब उसकी वजह से उसकी जॉब भी छिन गई है। पर तब नोएल के पास जुनियोंग के मैनेजर की कॉल आती है और वो उसे दोबारा डॉक्यूमेंट्री करने के लिए बुलाता है, क्योंकि जुनियोंग ने उससे बोला था कि जब तक नोएल डॉक्यूमेंट्री में नहीं रहेगी तब तक वो भी डॉक्यूमेंट्री शूट नहीं करेगा। अगले दिन जुनियोंग अपनी मॉम के पास जाता है और उन्हें अपने कॉन्सर्ट की टिकट देता है, पर उसकी मॉम उस टिकट के टुकड़े करके उसे फेंक देती है, और जुनियोंग उससे कहता है कि ये उसका आखिरी मौका है उसे स्टेज पर देखने का। पर उसकी मॉम उसे कहती है कि वो उसकी मॉम नहीं है, क्योंकि उसने उससे बिना पूछे स्कूल छोड़ दिया और वो एक प्रोसिक्यूटर बनने की बजाय एक एक्टर बन गया। पर वो कहता है कि वो प्रोसिक्यूटर नहीं बन सकता, क्योंकि अगर वो प्रोसिक्यूटर बन जाता तो वो कभी गरीब लोगों की मदद नहीं कर पाता, क्योंकि उसके जैसे लोग प्रोसिक्यूटर नहीं बन सकते। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जुनियोंग के कॉन्सर्ट के लिए उसके काफी फैंस वहां जाते हैं, और नोएल भी वहां डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए जाती है। और फिर उसका कॉन्सर्ट शुरू होता है। और जब एक सॉन्ग के बाद वो ब्रेक लेता है तब नोएल भी उससे कुछ सवाल पूछने जाती है, पर वो नोएल से उस लड़के के बारे में पूछता है जिसने कल उसका फोन उठाया था। वो पूछता है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है, पर नोएल कहती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर वो लाइव स्टेज पर नोएल के लिए एक गाना गाता है, और उसे सबके सामने प्रपोज करता है। और तब नोएल को याद आता है कि पहले भी जुनियोंग ने उसे ऐसे ही टेडी बियर दिया था, पर वो उसे रिजेक्ट कर देती है। फिर जुनियोंग की सारी फैंस उसे हेट करने लगती है, और तब मीडिया वाले भी नोएल के पास जाते हैं और उसे वो फोटो दिखाते हैं जो उसके स्कूल की लड़की ने सोशल मीडिया पर डाली है, जिससे नोएल को और भी ज्यादा हेट मिलने लगता है। और तभी वहां जीते आता है और नोएल को वहां से ले जाता है, पर बाहर उसे जुनियोंग मिलता है, और जीते ने नोएल का हाथ पकड़ रखा था। तब जुनियोंग को वहां देखकर सब रिपोर्टर्स वहां उसकी फोटो खींचने लगते हैं, पर जीते को अपनी पहचान छुपाने के लिए नोएल का हाथ छोड़ना पड़ता है। और जब वो नोएल का हाथ छोड़ता है तब जुनियोंग उसका हाथ पकड़ के उसे वहां से ले जाता है। वो उसे सॉल से बाहर ले जाता है, और तब नोएल ड्रिंक लेकर आती है, और फिर वो 4 से 5 बोतल पी लेती है। और तब वो जीते को कॉल करती है और उससे पूछती है कि उसने उसे 2 बार रिजेक्ट क्यों किया, और आज उसने पब्लिक के सामने उसे रिजेक्ट किया। वो कहती है कि वो उसे बहुत ज्यादा लाइक करती है, और क्या वो उसे एक और चांस देगा और उसे डेट करेगा।
पर तभी जुनियोंग नोएल से फोन लेता है और उसे समुंदर में फेंक देता है। फिर वो नोएल को वहां से लेकर जाता है। जब नोएल की सुबह आंख खुलती है तब वो देखती है कि उसके कपड़े बाहर सूख रहे थे और वहां एक औरत उसे बताती है कि कल उसके हस्बैंड ने उसके कपड़े बदले थे। फिर वो जुनियोंग की कार के पास जाती है पर जुनियोंग वहां पर नहीं था और वो अपना फोन लेकर एक शॉप में उसे चार्ज करने जाती है। तब वो वहां अखबार में उसकी और जुनियोंग की फोटो देखती है और जब वो सोल वापस जा रही थी कि कल उसने क्या क्या किया था। फिर हम देखते हैं कि जुनियोंग का मैनेजर नोएल को कॉल करता है और उससे जुनियोंग के बारे में पूछता है क्योंकि जुनियोंग के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था और उसने अपना फोन भी समंदर में फेंक दिया था, इसलिए उसका फोन भी बंद था। फिर नोएल उसे वो लोकेशन सेंड करती है जहां वो कल रात गए थे। जब नोएल अपने घर जाती है तब उसके घर के बाहर रिपोर्टर्स खड़े थे और उसका इंतजार कर रहे थे और तभी वहां जीते आता है और नोएल को अपने साथ ले जाता है और तब नोएल उससे पूछती है कि वो उसके पास क्यों आया है और वो उसे बताता है कि कल उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी और उसने जुनियोंग के फोन से उसे कॉल की थी। पर नोएल को कुछ भी याद नहीं था कि कल उसने जीते से क्या बात की थी। तब जीते के पास जोंगुन की कॉल आती है और वो उससे पूछती है कि क्या कल वो जुनियोंग के कॉन्सर्ट में गया था, पर जीते उसे मना कर देता है। तब हम देखते हैं कि जोंगुन के पास जीते की फोटो थी जिसमें उसने नोएल का हाथ पकड़ रखा था। दूसरी तरफ नोएल को याद आता है कि जब वो ड्रंक थी तब जुनियोंग ने उसका ख्याल रखा था और तब वो उसी लोकेशन पर जाती है जहां जुनियोंग की कार थी। पर जब वो वहां जाती है तब भी उसे जुनियोंग वहां नहीं मिलता, पर उसका मैनेजर वहां जुनियोंग को ढूंढने आया था। फिर नोएल उसी औरत के घर जाती है जहां वो रुकी थी और तब उसे याद आता है कि जब वो सो रही थी तब जुनियोंग एक पेंटिंग देख रहा था और वो एक आइसलैंड की थी जो वहां से थोड़ी दूर था। और फिर सुबह होते ही नोएल उस आइलैंड पर जाती है। और जुनियोंग को ढूंढती है। फिर वो जुनियोंग को वहां बैठा हुआ देखती है और उसके पास जाती है, पर जुनियोंग उसे वहां से जाने के लिए कहता है, पर वो वहां से नहीं जाती और कल अपने बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगती है। और तब नोएल के पास जीते की कॉल आती है और वो उससे पूछता है कि क्या वो जुनियोंग के साथ है, पर नोएल उस वक्त जीते से बात नहीं कर सकती थी, इसलिए वो उसे बाद में कॉल करने के लिए कहती है। तब जुनियोंग उसके साथ वापस जाता है, पर वो नोएल से अलग टैक्सी में जाता है। और जब वो अपने घर जाता है तब उसके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। और उसे सब कुछ धुंधला दिखने लगता है। तब वो थोड़ी देर तक अपने कमरे में ही रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नोएल का भाई जीते को उससे मिलने के लिए बुलाता है
और वो जीते से नोउल को डेट करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता है कि नोउल पहले जुनियोंग को पसंद करती थी, पर अपनी फ्रेंड की वजह से वो उससे मूव ऑन कर चुकी थी। पर अब जब जुनियोंग उसकी लाइफ में वापस आ गया है, अब उसकी फीलिंग्स जुनियोंग के लिए वापस आ सकती हैं। और वो कहता है कि वो ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि अब जुनियोंग की दुनिया उनसे अलग है। और फिर जीते जोंगुन के साथ डिनर करने के लिए जाता है, और वो उसे बताता है कि उसे पता है कि वो जानती है कि वो जुनियोंग के कॉन्सर्ट में गया था, और जिस लड़की के साथ वो था वो उसका बैकग्राउंड चेक ना करे। तब जोंगुन उससे पूछती है कि क्या वो उस लड़की को लाइक करता है। तब जीते उससे कहता है कि हाँ, वो उसे लाइक करता है। और तब जोंगुन वहां से जाती है, और वो उससे कहती है कि उसे इस मोमेंट पर पछतावा होगा। दूसरी तरफ जब जुनियोंग अपने कमरे से बाहर आता है, तब वो देखता है कि नोउल उसके घर के अंदर थी और वो उसके लिए खाना बना रही थी। पर जब वो उसे खाना खाने के लिए कहती है, तब जुनियोंग उसे वहां से जाने के लिए कहता है, पर वो वहां से नहीं जाती। तब जुनियोंग उसे कहता है कि उसने खुद को रोकने की कोशिश की, पर नोउल ने उसके पास रहने का डिसाइड किया है और अब वो उसे जाने नहीं देगा। फिर वो दोनों डिनर करते हैं और फिर जीते जुनियोंग के घर नोउल को लेने जाता है। वो उसके घर की डोरबेल के पास खड़ा होता है और जुनियोंग से कहता है कि उसे पता है कि नोउल उसके पास है और रिपोर्टर्स भी वहां से चले गए हैं, तो अब वो उसे जाने दे सकता है। पर जुनियोंग अपनी डोरबेल बंद कर देता है और बाहर जाकर जीते से बात करता है। वो जीते से कहता है कि वो नोउल को जाने नहीं देगा और जीते ने ही उसका हाथ छोड़ा था और अब वो उसके फैसले पर पछता रहा है। पर जीते उससे कहता है कि उसे नोउल से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो उसने नोउल के साथ किया है उसके बाद वो नोउल से कैसे कहेगा कि वो उसे प्यार करता है। दूसरी तरफ नारी नोउल को कॉल करती है और उसे न्यूज़ देखने को कहती है। उसके बाद नोउल बाहर आती है और जुनियोंग से कहती है कि उसकी किम युन ना को डेट करने की न्यूज़ सब जगह दिखाई जा रही है और वो दोनों एक दूसरे को 1 साल से डेट कर रहे हैं और उसने नोउल का इस्तेमाल किया किम युना को हेट से बचाने के लिए। पर जुनियोंग को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तब नोउल उसे बताती है कि उसकी कंपनी के प्रेसिडेंट ने अभी अपने इंटरव्यू में ये कहा है कि जुनियोंग ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट करने के लिए नोउल को यूज किया। और तब वो कहती है कि वो ऐसा सोच भी कैसे सकती थी कि जुनियोंग उसे पसंद करता है और वो अपने मेंटल डैमेज के लिए उससे कंपनसेशन मांगेगी। पर जुनियोंग उससे कहता है कि यह सब झूठ है और वो सिर्फ उसकी बातों पर यकीन करे। पर नोउल वहां से जाने लगती है। तब जुनियोंग उसे आई लव यू कहता है। पर नोउल को उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं होता और तब जुनियोंग नोउल को किस करता है। इस वीडियो में इतना ही गाइज। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। अन्यंग एवरीवन।